अब मैं एक कहानी अपनी बचपन की मैं बतलाता हूं कि मेरी भी इच्छा थी सेना में जाने की, और एक बार मैं एनडीए की ये शार्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा में मैं बैठा भी, रिटर्न भी हो गया, लेकिन परिवार की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, उसी समय फादर की डेथ हुई और कुछ बहुत सारी चीजें हो गई, नहीं कर पाए। और आज भी घरों में आपने देखा होगा, जिस बच्चे को आर्मी की वर्दी पहना दीजिए उस बच्चे की चाल बदल जाती है। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि हम सभी के मार्गदर्शन हेतु 2 शब्द कहें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, जीओसी इन सी ईस्टर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, जीओसी 3 को, सेना के सारे सीनियर ऑफिसर्स और मेरे बहादुर जवानों, सचमुच आज मुझे असम राइफल्स और साथ ही 57 माउंटेन डिवीजन के जवानों और अधिकारियों से मिलकर बेहद खुशी हुई है। सामान्यतः जब कहीं भी मैं दौरे पर जाता हूं और सेना के बीच जाने का कार्यक्रम मैं निश्चित रूप से बनाता हूं। जाकर केवल लौट आना ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखता हूं, बल्कि उनके साथ यदि रात को रुकना होता है तो इंटरेक्शन भी करता हूं, बातचीत भी करता हूं। जब यह कार्यक्रम तय हुआ था उसी समय मैंने पांडे जी से कहा कि पांडे जी मैं चल रहा हूं, वहां पर अपने असम राइफल और 57 माउंटेन डिवीजन के अपने जवानों और अधिकारियों से मैं मिलना चाहूंगा, और सचमुच आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। वैसे तो आप जानते हैं बहुत लोगों से आप मिलते होंगे, मिलने से लोगों के बहुत सारे अनुभव होते हैं, अनुभव खट्टे भी होते हैं और अनुभव कभी कभी मीठे भी होते हैं। किसी से मिलते होंगे आप तो लगता होगा कि इनसे न मिला होता तो ज्यादा अच्छा था, किसी से मिलते होंगे तो आपको बेहद खुशी होती होगी, किसी से मिलते होंगे तो आपको बहुत शांति मिलती होगी, किसी संत महात्मा से मिलते होंगे, किसी से मिलते होंगे तो आपको संतुष्टि होती होगी। लेकिन मित्रों, मैं कह सकता हूं, सेना के जवान से जब मैं मिलता हूं तो सबसे पहली अनुभूति जो मुझे होती है, सेंस ऑफ प्राइड, गौरव, गर्व की भावना मेरे अंदर पैदा होती है, और साथ ही देश की सुरक्षा के प्रति भरोसा भी पैदा होता है, संतुष्टि भी पैदा होती है, खुशी भी होती है, और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। भारत की सीमाएं यदि सुरक्षित है तो आपके कारण सुरक्षित है। चाहे जैसी भी गवर्नमेंट कोई आ जाए, जितनी भी कोशिश कर ले, भारत को अपने देश को, भारत ही नहीं दुनिया किसी देश को, हम उसको शिखर पर ले जाएंगे, दुनिया की सबसे रिच कंट्री से हम बनाएंगे। लेकिन जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं है तब तक कोई देश समृद्ध यानी रिच नहीं हो सकता। मेजर कंट्रीब्यूशन आपका है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा होती है कि मैं उनसे मिलूं। वैसे तो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, टीचर्स हो, या सब सारे प्रोफेशन के जो लोग हैं वह देश की सेवा किसी न किसी रूप में वह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। परंतु आपकी जो सेवा होती है उनसे कुछ भिन्न है। मैं आपके प्रोफेशन को मोर देन प्रोफेशन मानता हूं, मोर देन सर्विस मानता हूं। आप ये सोचेंगे कि हमारी सेवा को मोर देन सर्विस और मोर देन प्रोफेशन क्यों मान रहे हैं? इसलिए मैं मानता हूं कि जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की तड़पण और इच्छा यदि किसी के अंदर होती है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनका प्रोफेशन मोर देन प्रोफेशन है, इनकी सर्विसेज मोर देन सर्विसेज है।
इसलिए मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, नेशनल प्राइड की अब फीलिंग कितनी प्रबल होती है, कितनी ताकतवर होती है। आपने आजादी की लड़ाई में जो भी नौजवान लड़े उस समय, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, खुदीराम बोस, इन सब सारे लोगों का नाम सुना हो। सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया। यह जानते थे कि यह काम करूंगा उसका अंजाम हमारी मौत है, फिर भी लड़ते रहे। भारत आजाद होना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो आप जानते होंगे, इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली बची तो उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं अंग्रेजों की विदेशी गोली हमारे सीने में प्रवेश न कर जाए और मैं समाप्त न हो जाऊं, इसलिए अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने ही सीने में डाल दी। यह जज्बा है। अशफाकुल्ला खां 21 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा शादी करो, मां के आग्रह को टाल देता था। फांसी की सजा हो गई अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में, फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? अशफाकुल्ला ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपनी निकाह करने जा रहा है। ठीक है कि आप सबके प्रति सम्मान का भाव रहता है। अब मैं एक कहानी अपनी बचपन की मैं बतलाता हूं कि मेरी भी इच्छा थी सेना में जाने की, और एक बार मैं एनडीए की ये शार्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा में मैं बैठा भी, रिटर्न भी हो गया, लेकिन परिवार की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, उसी समय फादर की डेथ हुई और कुछ बहुत सारी चीजें हो गई, नहीं कर पाए। और आज भी घरों में आपने देखा होगा, जिस बच्चे को आर्मी की वर्दी पहना दीजिए उस बच्चे की चाल बदल जाती है। इस वर्दी का यह करिश्मा होता है। और मैं कह सकता हूं कि इस वर्दी की लाज, इस वर्दी की प्रतिष्ठा आप लोगों ने बचा कर रखी है। मैं आप सभी का शीश झुकाकर अभिनंदन करना चाहता हूं। कोई छोटी बात नहीं है। असम राइफल का जहां तक सवाल है, असम राइफल म्यांमार की सीमा की सुरक्षा कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को मेन स्ट्रीम में भी जोड़ने की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और असम राइफल के बारे में तो जब मैं गृह मंत्री था यहां का, उस समय भी अच्छी तरह मैं जानता हूं। कई बार असम राइफल्स के जवानों और अधिकारियों के बीच जाने का अवसर मिला है। इन्हें फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपुल कहा जाता है, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इन्हें कहा जाता है। बहुत ही गौरवशाली इतिहास आप सबका। और आज मैं फिर से वही अपनी